फाइनली इतने दिन इंतजार करने के बाद ये वीडियो आ ही गई। तो चलिए देखते हैं। ये है मेला रामनगरिया फर्रुखाबाद का प्रचार कैंप, तो जो कि अंजन टीवी पर दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मेले में 7 जनवरी से 1 फरवरी तक एक राज विद्या केंद्र टीम द्वारा मानवता और शांति संदेश का एक विशेष कैंप लगाया गया। 7 जनवरी 2026 को मेले में मानवता और शांति संदेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पूरे फर्रुखाबाद के सारे केंद्रों को बुला करके एक बैठक की, उसमें मैनपुरी, कन्नौज और एटा, उस बैठक में प्लान किया रामनगरिया मेले का। ये मेला 1 माह तक चलता है। कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर कल्पवासी हैं, 1 माह के लिए वो लोग रहते हैं, गंगा जी नहाते हैं, उन तक शांति का संदेश पहुँचाने के लिए लोगों का अमूल्य समय लेकर के उनको ये कार्यक्रम श्री प्रेम रावत जी का दिखाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स की टीम ने लगातार प्रयास किए। मेरा काम यहाँ पे प्रचार में रहता है। मेरी टीम रहती है 8-10 लोगों की। कार्ड बांटने के लिए हम लोग यहाँ से पूरी राउटी में मेले में जाते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। कुछ लोग तो जानना चाहते हैं ये क्या है। मुझे पता था कि अचानक से हमला होने वाला है, तो बस ये लग रहा था मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। तो जो भी समझ में आ रहा था, दिल से जो भी निकल रहा था, मैं बोलती जा रही थी। स्टेशन की जिम्मेदारी है, यहाँ पे मैं कैटरिंग की सेवा देखता हूँ। कैंप में हर दिन 3 सत्रों में शांति का संदेश दिखाया जाता था। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है, लगातार 3 वर्षों से हो रहा है और हम लगातार आते हैं। नए लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो आगे सुनना चाहते हैं प्रेम रावत जी को, और फिर उनसे संपर्क किया जाता है। 1 महीने तक जो मेले में रौनक रहती है, तो बस ऐसा लगता है कि इतना अच्छा लगता है ना। 1 महीने तक पूरे मेले में घूमना, प्रचार करना, सच में बहुत सुंदर माहौल रहता है 1 महीने तक। और ये हर साल मेला लगता है, हर साल ये मौका मुझे मिलता है और आगे भी ऐसे ही मौका देते रहे प्रेम रावत जी प्रचार करने में साथ। और ये रैली भी होती है हर साल 3 सालों से लगातार। तो जनसंख्या हमारी रैली में बढ़ती ही जा रही है। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम होता चला जाता है, लोग जानने पहचानने लगे हैं और हजारों की भीड़ भी होती है रैली में। तो डॉक्टर प्रेम रावत जी से मेरा यही कहना है, उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि बस ऐसे ही आपकी जनसंख्या बढ़ती रहे, आपसे लोग जुड़ते रहें। बस इसी तरीके से प्रचार और सेवा सत्संग करने का आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम रावत जी। तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको वो ढूंढ रहे हैं, प्रेम रावत जी के माध्यम से उस तक वो शांति का संदेश सभी तक पहुँचे। स्थानीय लोगों और प्रशासन से मिले फीडबैक। जब भी प्रेम रावत जी का कोई कार्यक्रम होता है, रैली होती है, जैसे रामनगरिया में जो रैली हुई, उसमें पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा खुश थी। वो कहते हैं कि जब भी प्रेम रावत जी की या आपके यहाँ से रैली निकलती है, आपकी राउटी से, आपके प्रोग्राम में, तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। सच में ऐसा लगता है कि हाँ, शांति है तो बस यहीं पर है। प्रेम रावत जी के इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, कभी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल नंबर नोट होते हैं, जो हमारी एक टीम चुनिंदित रहती है, व्यक्तियों से फ़ोन करके संपर्क बनाती है। 1 हफ्ते के बाद में हम लोग जो हैं, जिन लोग जिज्ञासुओं के नाम नोट हो जाते हैं, उनको शांति का उपहार जो है इन सत्रों से अलग दिखाते हैं। प्रचार करना हमको बहुत पसंद है। किसी व्यक्ति ने प्रचार के ही माध्यम से हमको ज्ञान दिलाया और प्रेम रावत जी तक पहुंचाया है। इसीलिए हमको भी प्रचार करना पसंद है कि उस व्यक्ति ने हमारा सहयोग किया है, हम भी उस अन्य लोगों का सहयोग करें। प्रेम रावत जी के द्वारा जो ज्ञान मिला है, उससे जो अंदर भाव उत्पन्न होता है, उसके ही द्वारा सेवा करने का भाव अंदर से आता है। हमें उनके संदेश से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जब वो प्रचार के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है बस अपना सारा जीवन मैं प्रचार में ही बिता दूँ। प्रेम रावत जी को बहुत बहुत हृदय से कोट कोट प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा जीवन सुधार दिया। इसके लिए उनको हृदय से बहुत बहुत कोट से प्रणाम। तो ये लगातार हमें मौका मिलता है, 3 साल हो गए लगातार टीवी पे आने का, और 1 महीने तक लगातार हम सेवा में रहते हैं वहाँ पे, जो भी हमारा प्रचार कैंप लगता है उसमें। तो आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रावत जी।